हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर 8 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर से भी बच्चों बहुत सारे सवाल पूछता है और इस चैप्टर में बच्चों टोटल 35 को VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम पूछता है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग कितना जवाब देते हैं कोशिश करना कि आप लोगों का कितना सही हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित संस्थानों, ठीक है, निम्नलिखित संस्थानों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है, आपको बताना है। ठीक है, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन और डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों देखो, कोयला का भी उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है, वन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों क्या होगा, करेक्ट, सही होगा। ठीक है, यानी ये आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है बच्चों। देखो विश्व में टोटल 100% होता है बच्चों, कितना परसेंट, 100%। और कह रहा है कि पूरे विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 70% भाग में क्या है, जल है। ठीक है, 70% भाग में क्या है बच्चों, जल है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को याद करना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन बताना है कि कौन ऐसा बांध है जो सबसे ऊंचा है, यानी सबसे हाइट उसका ज्यादा है। ए तिहरी बांध, बी भाखड़ा बांध, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन है तो याद रखिएगा टिहरी बांध। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, गंगा नदी की लंबाई है, यानी गंगा नदी की जो लंबाई है बच्चों आपको बताना है कितना है। देखो जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे हम यहां पर ऐसे हम बच्चों पानी ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा आपको, जैसे इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, चौड़ाई बोलेंगे। ठीक, तो बोल रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई बच्चों कितने तक है आपको बताना है। लगभग 2000 किलोमीटर, बी लगभग 2500 किलोमीटर, सी लगभग 3000 किलोमीटर और डी लगभग 4000 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों गंगा नदी की जो लंबाई है बच्चों लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा, क्योंकि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। आपको बताना है बच्चों कि जो टिहरी बांध है इसका निर्माण किस प्रदेश में यानी किस राज्य में किया गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो टिहरी बांध का निर्माण है बच्चों वो उत्तराखंड में किया गया है। क्या किया गया बच्चों, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। प्यारे को जो बताना है चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो उभयलिंगी जंतु नहीं है। ए केचुआ, बी कृमि, सी हाइड्रा और डी मछली। तो प्यारे बच्चों उभयलिंगी जो जंतु का नाम अगर कहेगा तो मछली हो जाएगा। ठीक, मछली जो बच्चों उभयलिंगी जंतु नहीं है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, आपको बताना है। जो प्राकृतिक चयन है बच्चों इसका सिद्धांत जो है किसने दिया है। ए लेमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन और डी स्पेंसर। प्यारे बच्चों अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। ए लेमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन और डी स्पेंसर। तो 7 का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा डार्विन। क्या होगा बच्चों, डार्विन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों,
करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। इन चारों ऑप्शन बताना है बच्चों कि इस प्रकृति में, इस दुनिया में अजैविक संसाधन कौन सा है। ए जल, बी वन, सी कोयला और डी पेट्रोलियम। तो प्यारे बच्चों देखो, पेट्रोलियम जो है खत्म हो सकता है, कोयला भी खत्म हो सकता है, वन भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो जल है बच्चों ये जो है अजैविक है क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बच्चों 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा हो रहा है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे। ए नम क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, डी अर्ध शुष्क क्षेत्र या डी मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे नम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। ए तालाब, बी पुल, सी बंदिश, सी सुरगम। तो प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को हम लोग याद रखिएगा कुल नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। बच्चों चिपको आंदोलन जब हुआ था आपको पता है ना, चिपको आंदोलन में आप लोग को बताया गया था बहुत सारे लोग जब पेड़ की कटाई हो रहा था तो उस क्षेत्र के लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों में चिपक जा रहे थे कि जिससे वो पेड़ पौधा को नहीं काटे। ठीक है, तो उस टाइम चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे, उस टाइम के नेता जो थे वो कौन थे। ठीक, आपको बताना ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी ए.के. बनर्जी, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी बाबा आमटे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है, आपको बताना है। ए मलमूत्र, बी वाहित मल, सी पेड़ पौधों के मृत शरीर और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों सभी जो हो जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा डी जो है करेक्ट होगा क्योंकि जय में जो है आपका मल मूत्र भी आएगा, वाहित मल भी आएगा और पेड़ पौधों के मृत शरीर भी आएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। ठीक है बच्चों, अनिम्नीकरण बताना है वो भी जैव अपशिष्ट सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों सीसा, आर्सेनिक और रेडियोधर्मी सभी जो है अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी करेक्ट सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पर है जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है। ए 20 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 20 अप्रैल को या डी 23 अप्रैल को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जल दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, जो कोलीफॉर्म होता है वो मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है। ए आंत में, बी वृक्क में, सी गुदा द्वार में और डी यकृत में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो आंत में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर है भारत सरकार ने बांध, याद रखिएगा बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। यानी पहले जो है हर एक क्षेत्र में बच्चों जो बांध होता है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब से प्रारंभ किया जो हर एक क्षेत्र में बांध का निर्माण होने लगा, आपको बताना है। ए 1985 में,
बी 1970 में, या सी 1966 में, या डी 1967 में। तो प्यारे बच्चों याद रखना 1970 में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पर है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चारों ऑप्शन में बच्चों बताना है कि कौन ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी भगवान का दिया हुआ नहीं है। ए वायु, बी मृदा, सी जल और डी जीवधारी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट सही हो जाएगा, जीवधारी, क्योंकि इसमें मनुष्य का यानी मानवीय क्रियाकलाप से होता है, इसलिए यह जो होगा प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, ये मानवीय संसाधन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर पर है, यूरो 11 का संबंध है, यानी यूरो 11 का संबंध किससे है। ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, या डी कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना यूरा 11 या यूरा 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर रोमन में 2 लिखा होगा तो 2 पढ़ सकते हो। यह जो है वायु प्रदूषण से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। चारों ऑप्शन में बच्चों बताना है कि कौन जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ए नदी, बी कुआं, सी तालाब और डी समुद्र। तो प्यारे बच्चों भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा आपका कुआं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पर है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। चारों ऑप्शन बताना है कि कौन जो है बच्चों उभयलिंगी जंतु है। ए केचुआ, बी मछली, सी शेर और डी बकरी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। केचुआ जो है बच्चों उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कोली फार्म। ठीक है बच्चों, कोली फार्म क्या है आपको बताना है। ए वायरस है, बी जीवाणु है, सी कवक है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो कोली फार्म होता है ये एक जीवाणु है। क्या है बच्चों, जीवाणु। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों को आ रहा है, स्वच्छ जल का पीएच है। इन स्वच्छ जल का पीएच मान बच्चों बताना है क्या होगा, 7 या 7 से अधिक या 7 से कम या 0। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा स्वच्छ जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है बच्चों, 7। ठीक, यानी स्वच्छ जल का पीएच मान कितना बच्चों, 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ए 8 अक्टूबर को, बी 5 जून को, सी 17 नवंबर को, या डी 1 मई को। तो प्यारे बच्चों जो पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का है, गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। ठीक है, यानी गंगा कार्य योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। ए 1980, बी 1985, सी 1990 या डी 1995। तो प्यारे बच्चों याद रखना 1985 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ आपको बताना है बच्चों। ठीक है, इन चिपको आंदोलन जो था किस वर्ष में क्या हुआ था बच्चों, प्रारंभ हुआ था। ए 1970 में, बी 1990 में, या सी 1980 में, या डी 1985 में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा, 1970 में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ आपको बताना है बच्चों कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर क्या है, निर्मित है। ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा और डी ताप्ती। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा जो है
नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध क्या बच्चों स्थित है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ए मिदनापुर में, बी गढ़वाल में, सी टिहरी गांव में या डी इटारसी में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मिदनापुर में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी अतिचारण, सी खनन और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए जैव निम्नीकरणीय, बी अजैविक कारक, सी अक्रिय, डी पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे किसको क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे याद रखना डिस्यू, रिसाइकल और रिसीव। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट सही होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं आपको बताना है। ए जंगल, बी पहाड़, बी सी जंतु और डी दावा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जंगल। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है आपको बताना है। ए खेजड़ी, बी आम, सी जामुन, डी पीपल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर 33 का है प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए डैम, बी चेक डैम, सी बांध और डी प्रपात। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं चेक डैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का है कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। ए केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा या सी सागरी प्राणियों के मृत शरीर द्वारा या डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी के द्वारा जो है आपका कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों प्राप्त होता है। लास्ट प्रश्न 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। ठीक है बच्चों, चारों ऑप्शन बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए मृदा, बी जल, सी वन और डी ये सभी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी जो है क्या है बच्चों प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें 35 का ऑब्जेक्टिव था जो हम लोग देख चुके। ठीक है, तो आप लोगों का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जितना भी था बच्चों करेक्ट सब सही हम बताए हैं और सभी चैप्टर बाय चैप्टर का हम लोग बता दिए हैं। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें हम बताएंगे केमिस्ट्री का। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।